ओके गर्ल्स, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि हम एटीपी की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एटीपी बनता कैसे है, एक एटीपी का जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से बनता है। एटीपी के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजीनियस बेस होता है जिसे हम कहते हैं एडेनाइन। इसके अलावा राइबोज शुगर या पेंटोज शुगर एक मॉलिक्यूल होता है और 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए हम इसको ट्राई फॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, मैंने क्लास में भी आपको 1-2 बार एक्सप्लेन किया है। देखें यहाँ पर मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, AMP एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट में क्या होता है, हैविंग 1 फॉस्फेट, यानी जिसके पास एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होता है। ADP वो मॉलिक्यूल होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, जिसके पास 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं। और ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इनके पास क्या होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं। तो यहाँ पर ATP की फॉर्म में जो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है केमिकल प्रोसेस के लिए, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि एडेनाइन, राइबोज या पेंटोज शुगर और 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल। अच्छा, अब होता क्या है, जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन होता है, तो जब अगर एक ATP का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ये एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी में सेल्स यूज़ करते हैं, या अगर यूज़ नहीं करना होता तो इसको स्टोर कर लेते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, अब जैसे देखें, अगर ATP को मैं रिएक्शन करवाऊँ वाटर के साथ तो होगा क्या कि यहाँ जो है वो एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या होगा, निकल जाएगा यहाँ इस तरह से। तो ये ATP में से अगर हम एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो 2 फॉस्फेट रह जाएंगे ना, तो ये बन जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, इस तरह से ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बन जाएगा, प्लस एक यहाँ पे फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो निकलेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ होगी, जो अभी मैंने आपको यहाँ भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसके बाद अब इस ATP को हम मज़ीद जो है वो ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। ठीक है, ADP अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें से एक और मॉलिक्यूल निकल जाएगा फॉस्फेट का, तो ये डाई जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा और एनर्जी, ये फॉस्फेट का मॉलिक्यूल निकला और इसमें से भी कितनी ही एनर्जी निकलेगी, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास ATP का स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो ATP की फॉर्म में स्टोर होती है, और जब भी हमारे सेल्स कोई केमिकल प्रोसेस करते हैं तो वो इस एनर्जी को यूज़ करते हैं और हमारी बॉडी में इस तरह से मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, बाज़ दफ़ा ATP जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो यूज़ हो जाते हैं और कुछ स्टोर हो जाते हैं, और जब जब उनकी नीड होती है उनको यूज़ किया जाता है। अच्छा, इन 3 जो एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, AMP, ADP और ATP, इसमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो ATP के पास होती है। क्यों होती है ATP के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि इनके पास 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए इनके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर यही होता है। इससे भी ज़्यादा एक और जो है हमारे पास मॉलिक्यूल होता है NADPH। ये भी है हमारे पास वो मॉलिक्यूल जिसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा स्टोर होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि आपकी बॉडी में ATP है क्या, आपकी बॉडी में ATP जो है वो एक एनर्जी करेंसी है जिससे आपकी बॉडी के मैकेनिकल प्रोसेस चल सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया, एक फॉस्फेट का बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो उससे कितनी एनर्जी निकलती है, इतनी एनर्जी निकलती है। जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 रह जाएंगे, तो वो बन जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। फिर जब दूसरा भी ब्रेक हो जाएगा तो सिर्फ एक बॉन्ड रह जाएगा, तो वो होगा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। आपको ये बात क्लियरली समझ आ गई है? तो अपने पास जिस तरह मैंने ये लिखा है अपने पास भी नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को याद करने में, लर्न करने में आसानी हो। ठीक है, इसका लर्निंग जो वर्क होगा मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ डायरी आपको दूंगी, और बुक में निशान लगा के मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग अपने व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उससे लर्निंग जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके क्वेश्चन कर सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।